हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टाइटल देख करके आपको समझ आ गया होगा हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से सिर्फ उनकी आइज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। स्क्रीन टाइम की वजह से उनकी बहुत सारी स्किल्स है वो जो डेवलप नहीं हो पा रही है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, बच्चा अपनी बात को रखने में, कम्युनिकेट करने में हेजिटेट होता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है स्क्रीन टाइम, क्योंकि बच्चों की एक हैबिट हो चुकी होती है सिर्फ सुनने की और सिर्फ देखने की। उससे क्या होता है, वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जब आप पब्लिक प्लेस पर कहीं लेकर के जाते हैं, या तो वो शाय फील करते हैं या फिर हेजिटेट होते हैं अपनी बात को रखने में। सो इससे एकदम से चीज़ें नहीं, अगर आप चाहें कि स्क्रीन टाइम उनकी लाइफ से रिमूव कर दें, नहीं पॉसिबल है, बट स्टेप बाय स्टेप चलते चलते हम इस चीज़ को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्क्रीन टाइम कितना हार्मफुल होता है, कितना यूज़ करना हार्मफुल होता है और कितना तक हम सेफ जोन में होते हैं। इसके लिए हम स्क्रीन टाइम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होगी पैसिव एक्सपोज़र, दूसरी कैटेगरी होगी कम्युनिकेटिव एक्सपोज़र। कम्युनिकेटिव एक्सपोज़र का मतलब होता है कि जैसे आप वीडियो कॉल या फिर कॉल पे बात कर रहे हैं या फिर आप इस पर चैटिंग कर रहे हैं, ये आता है। इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आप इस जोन में हैं या आपका बच्चा इस जोन में है तो आपको इतना हार्म नहीं करेगा, आप सेफ जोन में हैं। दूसरी कैटेगरी जो होती है दैट इज़ पैसिव एक्सपोज़र। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, ये एक अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम होता है। ये एक आपकी हैबिट में आ चुका होता है या आपके बच्चे के हैबिट में आ चुका होता है। जैसे ही कोई काम ख़त्म किया, आप तुरंत आकर के फ़ोन चलाने लग जाते हैं। इसमें आपको टाइम पता नहीं चलता है, ज़्यादा टाइम आपके दिन का आपके स्क्रीन पर जाता है। धीरे धीरे आपके माइंड पर और आपके स्किल्स पर वो इफ़ेक्ट करने लगता है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम आते हैं कौन सी चीज़ों को यूज़ करके, कौन से टॉपिक पर पॉइंट आउट करके हम स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया है, कभी भी बच्चे को ओनरशिप मत दीजिए फ़ोन की, कि बच्चे को फ़ोन गिफ्ट आपने कर दिया या फिर आपने बोल दिया ये फ़ोन आपका है। उस पर क्या होता है, बच्चों को लगता है कि फ़ोन मेरा है तो मैं इसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से वो उस फ़ोन का टाइम कितने देर तक वो यूज़ कर रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं समझ आता है और धीरे धीरे उससे एडिक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि जब भी आप बच्चे को फ़ोन देते हैं, उसका एक टाइम फ्रेम बनाइए। आप उनको एक टाइम दीजिए कि आप ये फ़ोन लीजिए, क्योंकि एकदम से आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने का। तो आप उनको फ़ोन देंगे तो आप बोलते हैं कि आपके पास 10 to 15 मिनट्स के लिए फ़ोन है, उसके बाद आप मुझे वापस दे देगा। डेफिनेटली वो 15 मिनट्स के बाद आपको वापस नहीं करने वाला, बट 20 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद वो डेफिनेटली आपको वापस करने आएगा। जैसे ही आपके पास फ़ोन वापस करने आता है बच्चा, आप उसको थैंक यू बोलिए। उससे उसके एक अप्रिशिएशन भी लगेगा और उसको ये भी समझ आएगा कि 20 मिनट्स के लिए दिया था, मैंने 30 मिनट्स में उसको रिटर्न किया अपने पेरेंट्स को, उसके बाद मम्मा पापा ने मुझे थैंक यू बोला। तो इससे वो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको फ़ोन देते हैं, वो आपको जो टाइम फ्रेम आपने दिया होगा उसी टाइम में फ़ोन लेकर के वापस कर देगा। फिर धीरे धीरे करके आप उसको रिड्यूस करते चले जाएंगे। तीसरी चीज़ आती है कि स्मार्ट टीवी। जब भी आप स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए उसको फैमिली इंटरेक्टिव टाइम बनाएं। जैसे नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज़ जैसी चीज़ें अगर बच्चे देख रहे हैं, कोशिश कीजिए एक टाइम शेड्यूल करें जिसमें सारे फैमिली के सारे लोग बैठ करके उस टाइम पे टीवी देख रहे हों और बच्चे का टीवी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना रहे, कि एक कनेक्शन ना बन जाए। इसके लिए आपको बीच बीच में बच्चे से बात करती रहनी होगी, जिससे बच्चे का एडिक्शन नहीं होगा टीवी से लेकर के, और एक फैमिली इंटरेक्टिव टाइम भी बन जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट उस पे पॉइंट पर, जो होता है वीक में आप कोई एक ऐसा दिन रखिए जिसपे फुल डे तो नहीं, स्टार्टिंग में मैं ये नहीं बोलूँगी कि फुल डे, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं होगा। अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है, एकदम से उनके हाथ से फ़ोन जा रहा है। तो जो फर्स्ट डे, जैसे फर्स्ट वीक होता है, वीक का कोई एक डे ऐसा रखिए कि हाफ डे आप स्क्रीन फ्री रखिए, कि आज के दिन हम कोई स्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे। उस टाइम को आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में या आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी में या फिर आप बुक्स रीडिंग की एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में बच्चे को डाइवर्ट करके रखिए। ये टाइम धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीक में आप उसको हाफ डे से थोड़ा ज़्यादा, फिर धीरे धीरे करके पूरे दिन का स्क्रीन टाइम डेफिनेटली आपके बच्चे की रूटीन से रिड्यूस हो जाएगा।
थैंक यू सो मच। अगर इसमें से 100% ना सही, कुछ पॉइंट्स पर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।